हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वन क्लिक मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। व्हेन two variables change in the same sense, that is, as one amount increases, then other amount also increases, and one amount decreases, the other amount also decreases at the same rate, it is called direct proportion. इसका मतलब ये है कि अगर एक अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरी अमाउंट भी बढ़ती है। एक अमाउंट अगर कम हो रही है तो दूसरी अमाउंट भी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड किसी व्हीकल का सेम है और एक डिस्टेंस फिक्स्ड है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो वहाँ पे जाने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस कम होता है तो वहाँ जाने के लिए टाइम भी कम होगा। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी कम होती है तो दूसरी भी कम होगी। वेट ऑफ शुगर एंड कॉस्ट ऑफ शुगर। शुगर की कॉस्ट शुगर के वज़न के बराबर बढ़ती है। अगर 1 kg शुगर 50 रुपीज़ में आएगा तो 2 kg शुगर 100 रुपीज़ में होगा। इसका मतलब अगर आपने शुगर का वज़न बढ़ा दिया तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। अभी हम इसे साइन वैल्यू में कैसे लिखते हैं? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लेट्स सपोज x फर्स्ट क्वांटिटी है और y सेकेंड क्वांटिटी है। नाउ x इज इक्वल टू, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हमें इक्वल टू में कन्वर्ट करना है तो x इज इक्वल टू k इंटू वाई। तो इसके साथ हमें लिखना है k। k इज कंसिडर्ड एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हम k को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए k इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो हमने क्या किया, इस y को हम दूसरे साइड में ट्रांसपोज करते हैं। जब कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उसे हम दूसरे साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो वो नंबर दूसरे साइड में जाके डिनोमिनेटर में जाता है, यानी कि डिवीजन में जाता है। इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब हम k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तब वो x और y वो दोनों वैल्यूज का रेशियो होता है। इट मीन्स इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ratio of two quantities, or we can say ratio of two values, remains constant। तो जब कभी भी हम दोनों वैल्यूज का रेशियो लेंगे वो रेशियो हमें हमेशा सेम ही मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट प्रोपोर्शन। नाउ लेट्स चेक अबाउट द इनवर्स प्रोपोर्शन। Inverse proportion occurs when one value increases and the other decreases, or when one value decreases and the other increases। मतलब जब पहली वैल्यू बढ़ती है दूसरी कम हो जाती है, या फिर पहली वैल्यू कम होती है तो दूसरी वैल्यू बढ़ती है, तब हम इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। हियर आर द एग्जांपल्स ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन। मोर मेन, less days to complete the work. More speed, less time to cover the distance. More vehicles on the road, less road space. Less time per day, more days to complete the work. So, पहली क्वांटिटी जब बढ़ती है दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसे प्रोपोर्शंस को हम इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। सपोज x एंड y ये दो क्वांटिटीज इनवर्स प्रोपोर्शन में है तो उसे हम लिखते वक्त लिखेंगे x is inversely proportional to y। Now ये प्रोपोर्शन का जो साइन है उसे इक्वल टू साइन कन्वर्ट करते वक्त हमें लिखना है उसके साथ k एंड दिस 1/y। k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और जब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ये y जब हम दूसरे साइड ट्रांसपोज करेंगे ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी गेट x इज इक्वल टू k इंटू वाई, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज। k is the proportionality constant. So in inverse proportion, product of quantities or product of two values remain same. So this is all about direct and inverse proportion. Hope आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।